हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग 30 प्रश्न जीके जीएस के देखेंगे। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बीएसएससी, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम, बिहार का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए किस प्रकार प्रश्न पर आज चर्चा होगा। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, सर्दियों के मौसम में बिहार में अनुभव की जाने वाली शीत लहरें निम्नलिखित क्षेत्र को आवरण करती है। ए दक्षिणी पठारी क्षेत्र, बी तराई क्षेत्र, सी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, डी बिहार का मैदान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी बिहार का मैदान। देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। ए नारायण तीर्थ, बी गोपाल, सी कृष्णा भारती, डी पुरंदरदास। तो कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है पुरंदरदास को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए अनुच्छेद 75, बी अनुच्छेद 70, सी अनुच्छेद 85, डी अनुच्छेद 79। तो प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 75। देखते हैं चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में चिनूक पवन को स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी उत्तरी अमेरिका, डी एशिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ए 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, 12वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, सी है प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, डी है 8वां पंचवर्षीय योजना 92 से 97। तो इस क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय 61 से 56 नहीं था, ये गलत है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं छठा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं बहती? ए गोमती, बी गंगा, सी लूनी, डी यमुना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी लूनी। गोमती लखनऊ, गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा है। देखते हैं सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? गेहूँ, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली। पूछ रहा है खरीफ की फसल नहीं है तो गेहूँ हो जाएगा। गेहूँ रबी फसल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। खिलाड़ी है, खेल है। ए है चेतन आनंद, टेनिस। 2 है विराट कोहली, बैडमिंटन। 3 है सानिया मिर्जा, क्रिकेट। तो इसको मिलान करते हैं।
सबसे पहले हम लोग विराट कोहली क्रिकेट से मिला लेते हैं, यानी 2 का सी हो जाएगा। 2 का सी किस में है? 2 का सी इसमें है, 2 का सी बी में भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये दोनों तो नहीं होगा। अब ए और बी में चेक करते हैं। सानिया मिर्ज़ा आपका टेनिस से हो जाएगा, तो 3 का ए हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए चेतन आनंद बैडमिंटन हो जाएगा, बी ऑप्शन बी सही है। 1 का बी हो जाएगा, चेतन आनंद बैडमिंटन, विराट कोहली क्रिकेट, सानिया मिर्ज़ा टेनिस। देखते हैं 9वां प्रश्न। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कह रहा है अस्थायी अध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी, बीटी कृष्णमाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी सही होगा। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। देखते हैं 10वां प्रश्न। डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। ए रेड, बी येलो, सी ब्लू, डी वाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेड। 11वां प्रश्न है। मुंशी प्रेमचंद इनमें से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ए चित्रकला, बी नृत्य, सी साहित्य, डी संगीत। तो मुंशी प्रेमचंद साहित्य से जुड़े हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 12वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ए पद्म विभूषण, बी पद्म भूषण, सी भारत रत्न, डी परमवीर चक्र। पूछ रहा है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। नागरिक पुरस्कार सर्वोच्च में हो जाएगा भारत रत्न। एक पहला है भारत रत्न सर्वोच्च, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा हो जाएगा पद्म भूषण, और आपका परमवीर चक्र जो है ये सैन्य क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, परमवीर चक्र। देखते हैं 13वां प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 14 नवंबर, बी 26 जनवरी, सी 2 अक्टूबर, डी 31 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। 14 नवंबर बाल दिवस, बाल दिवस चाचा नेहरू के जन्मदिन पर। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती। देखते हैं 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है उपाध्यक्ष है सुमन बैरी। सुमन बैरी उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में। देखते हैं 15वां प्रश्न। किस वर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दिया था? ए 1935, बी 1919, सी 1937, डी 1924। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। देखते हैं 16वां प्रश्न। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए सबसे पहले किस राज्य ने 50% सीटें आरक्षित की थी?
बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो पंचायती राज संस्थानों में महिला के लिए 50% सीटें आरक्षित की थी। बिहार हो जाएगा सबसे पहले, ऑप्शन ए सही होगा। 17वां प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा दिया गया था? ए भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी जयप्रकाश नारायण, डी भगत सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? मधुबनी, सारण, गोपालगंज, शिवहर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, गोपालगंज। देखते हैं 19वें प्रश्न, जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ए जे थॉमसन, गैलीलियो, आर्किमिडीज, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी सही होगा। 21 प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करने के लिए क्लोरीन के साथ निम्नलिखित में से इसका उपयोग किया जाता है? ए MgOH2, बी CaSO4, सी KOH, डी CaOH2। तो इसका आंसर होगा CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। बहुत आदमी इसको CaOClCl भी बोलता है। देखते हैं 22वां प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 15 अगस्त 1950। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी सही होगा। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। देखते हैं 23वां प्रश्न, मारमुगोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी कर्नाटक, डी गुजरात। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। देखते हैं 24वां प्रश्न, टमाटर को लाल रंग कौन देता है? ए नियासिन, बी लाल रक्त कोशिका, सी लाइकोपिन, डी हीमोग्लोबिन। तो टमाटर का लाल रंग जिसके कारण होता है वो उसको लाइकोपिन बोला जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है? ए पारा, बी पानी, सी फिनॉल, डी अल्कोहल। आंसर होगा ऑप्शन ए, पारा। 26 प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? ए विंध्याचल, बी हिमालय, सी शिवालिक, डी अरावली। तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है ऑप्शन डी, अरावली। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर। अरावली पर्वत राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली 4 राज्यों में फैला है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। इसकी सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की गुरु शिखर है, ऑप्शन डी अरावली हो जाएगा सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। देखते हैं 27वां प्रश्न, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? ए लिस्बन, बी रोम, सी एथेंस, डी बार्सिलोना। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2020 में टोक्यो
जापान में हुआ था। देखते हैं 28वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस जारी की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी जलवाष्प, डी नाइट्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा ऑक्सीजन जारी की जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, सी हो जाएगा संसद, डी लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? सी हो जाएगा संसद। संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनता है। यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया है, संसद होगा। देखते हैं 30वां प्रश्न, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। तो भारत में रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों एक 19वां प्रश्न छूट गया था, देख लेते हैं उसको। 18 के बाद हम लोग 20 देख लिए थे। 19वां प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? ए चर्चिल, बी लेनिन, डी रूजवेल्ट, डी स्टालिन। तो यूनाइटेड नेशन शब्द जो है वो डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये था आज का लास्ट प्रश्न। दोस्तों चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में।